गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री राम नाम महाराज निर्गुण ब्रह्म से बड़े हैं। और नाम की महिमा अपार है। सगुण ब्रह्म श्री राम जी से भी नाम बड़े हैं। यह कैसे, तो उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम जी भक्तों के लिए मानव शरीर धारण किए, संकट सह करके साधु पुरुषों को सुखी किए। लेकिन श्री राम नाम महाराज ऐसे महान है कि जो श्री राम नाम का आश्रय लेता है उसको कोई श्रम नहीं करना पड़ता है, तथा वे नाम महाराज की कृपा से आनंद मंगल के निवास स्थान हो जाते हैं। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। श्री राम जी को कष्ट भी सहना पड़ा और श्रम भी करना पड़ा, लेकिन नाम महाराज को कोई कष्ट नहीं करना पड़ता है, न कोई श्रम करना पड़ता है। श्री राम जी कष्ट सह करके श्रम करके साधुओं को सुखी किए, और श्री राम नाम महाराज बिना श्रम बिना कष्ट के भक्तों को आनंद मंगल के निवास स्थान बना देते हैं। जो श्री राम जी में एक गुण है वही नाम में अनेक होकर के प्रकट हुए हैं। एक गुण नामी में है और वही अनंत गुणों की संख्या में नाम में है। श्री राम जी कष्ट सह करके साधुओं को सुखी किए, नाम महाराज बिना कष्ट सहे ही भक्तों को आनंद मंगल के निवास स्थान बना देते हैं। आगे कहते हैं, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। श्री राम जी एक तापस तिय तारी। श्री राम जी ने एक तापस की स्त्री को तारा, और नाम महाराज करोड़ों खल की कुमति को सुधारा है। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी।
श्री राम जी ने एक तपस्विनी स्त्री को तारा, जो एक तपस्वी ऋषि गौतम जी महाराज थे, उनकी धर्म पत्नी होने के नाते वह भी तपस्विनी थी। लेकिन नाम महाराज ने तो करोड़ों खल के कुमति को सुधारा है। एक तो वे खल है और फिर उसकी बुद्धि कुमति है, दुर्बुद्धि है, पाप में प्रवृत्त है। गीतावली बालकांड 56 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, परत पद पंकज ऋषि रवनी, भई है प्रगट अति दिव्य देह धरी, मानो त्रिभुवन छवि छवनी। वहीं कवितावली अयोध्या कांड 9 पद में केवट कहता है, तुलसी जिनकी धूरी परसत अहिल्या तरी, गौतम सिधारे गृह गौने सी लवाई के। तो राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। श्री अहिल्या जो महर्षि गौतम ऋषि की पत्नी थी, उनमें बुद्धि का प्रमाद हुआ और देवराज इंद्र ने श्री गौतम जी के रूप धारण करके उनके साथ रमण किया, सहगमन किया। श्री गौतम जी ने जब जाना, देखा, तब उन्होंने गौतम रूपधारी इंद्र को श्राप दिया और फिर अहिल्या को भी श्राप दिया। अहिल्या के प्रार्थना करने पर श्री गौतम जी ने कहा कि तुम यहीं पर रह करके तपस्या करो, पाषाण रूपा में। भगवान श्री रामचंद्र जी जब इस मार्ग से एक दिन आएंगे तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। श्री अहिल्या ने प्रार्थना किया कि यहां पर तो तमाम पशु पक्षी का निवास है, वे सब मेरे पाषाण विग्रह को स्पर्श करेंगे। तब महर्षि ने ये कहा, यहां पर इस आश्रम में कोई जीव जंतु नहीं रहेंगे। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। कोई जीव जंतु नहीं थे। भगवान श्री राम जी जब महर्षि विश्वामित्र जी के साथ चल रहे थे, कहां के लिए? तो कहा मिथिला जी के लिए, जनकपुर के लिए। तो श्री राम जी को उस रास्ते से इसलिए लेकर जा रहे थे कि श्री अहिल्या का उद्धार करवाना था, परंतु वहां पर जाने के बाद भूल गए, याद ही नहीं रहा। भगवान श्री राम जी ने पूछ करके उनका उद्धार किया। एक बात और ध्यान देने योग्य यह है कि उदार शिरोमणि, अकारण कृपालु भगवान श्री राम जी की कृपालुता अहिल्या के उद्धार में ही प्रकट हुई है। क्योंकि
ना तो श्री विश्वामित्र जी ने उस वक्त कहा और ना श्री अहिल्या जी ने कहा। श्री राम जी ने पूछ करके और फिर स्वयं अपनी अहेतुकी अनुकंपा से उनका उद्धार किया। गोस्वामी जी को कहना पड़ा, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। कारण रहित दयाल भगवान श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने श्री अहिल्या को उद्धार किए। गोस्वामी जी यहां पर श्री राम नाम का चरित गा रहे हैं। भगवान श्री राम जी के चरित से श्री राम नाम के चरित की तुलना कर रहे हैं। श्री राम जी जो एक चरित किए हैं, श्री राम नाम वही अनेक चरित किए हैं। राम एक तापस तियतारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम महाराज ने करोड़ों खलों की कुमति को सुधारा है। गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका में एक जगह कहा कि सहस सिलाते अति जड़मति भई है। हमारी बुद्धि भी अहिल्या है और व्यभिचार में प्रवृत्त है। आपने जिस प्रकार से अहिल्या को पावन किया है, वैसे ही आप मेरी बुद्धि को भी पावन करें। श्री अहिल्या ने कहा, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। मैं अपावन नारी थी, लेकिन आप जग पावन हैं। जिसका अभिप्राय यह था, यह है कि आपने मेरा उद्धार करके बहुत बड़ा काम नहीं किया है। आप तो जग पावन हैं, आप तो जगत को पवित्र करने वाले। तो राम एक तापस तियतारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। जो श्री राम नाम का आश्रय लेता है, चाहे वह खल ही क्यों न हो, उनकी कुमति रूपी अहिल्या सुधर जाती है। देखो, सुधारी का मतलब यह होता है कि जो कुमार्ग में चल रहा हो उसको सुमार्ग में चलाना ही सुधारना होता है। जो पाप में लगा हो उनको पुण्य में लगाना ही सुधारना होता है। तो श्री राम नाम महाराज पाप से हटा करके पुण्य में लगा देते हैं। ये नाम महाराज की विशेषता है। ऋषिहित राम सुकेतु सुता की सहित सेन सुत किन्ह विवाह की। सहित सेन सुत किन्ह विवाह की। ऋषिहित राम सुकेतु सुता की। ऋषिहित माने ऋषि के वास्ते, ऋषि के लिए श्री राम जी सुकेतु सुता की। सुकेतु यक्ष की सुता, सुता माने बेटी। सुकेतु यक्ष की बेटी की सेन सुत सहित विवाह की किन्ह। भगवान श्री रामचंद्र जी ऋषि महर्षि श्री विश्वामित्र जी के लिए सुकेतु यक्ष की बेटी ताड़का की सेना और सुत माने पुत्र के सहित विवाकी किन्ह। विवाकी किन्ह माने समाप्त कर दिए। ताड़का की सेना और पुत्र के सहित को नष्ट कर दिए। अर्थात सेना सुत सहित ताड़का को श्री राम जी विवाकी किन्ह माने नष्ट कर दिए, समाप्त कर दिए। ऋषिहित राम सुकेतु सुता की
सहित से न सुत किन्ह बिबाकी। श्री विश्वामित्र जी महाराज ऋषि हैं, और ऋषि उनको कहा जाता है किनको, जो एक मंत्र विशेष के प्रचारक हो, वे ऋषि कहलाते हैं। महर्षि विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र के प्रचारक हैं, गायत्री मंत्र के ऋषि हैं। जब अपने आश्रम में कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो उस यज्ञ अनुष्ठान को सुबाहु मारीच होने नहीं देता है। यज्ञ की ध्वनि सुन करके, यज्ञ की धुआं सुन करके, यज्ञ की धुआं देख करके वह सेना के साथ आता है और यज्ञ को समाप्त कर देता है। देखत यज्ञ निशाचर धावै। श्री विश्वामित्र यद्यपि सामर्थ्यवान हैं, असुरों को दंडित करने के लिए, फिर भी वे यह सोचते हैं कि यदि मैं गुस्सा करूंगा, क्रोध करूंगा, तो मेरा यज्ञ अनुष्ठान पुण्य रहित हो जाएगा। शुभ कर्म करने वाले को क्रोध पर नियंत्रण करना पड़ता है। क्रोध किया कि उनका वह शुभ कर्म नष्ट हुआ। महर्षि सोचते हैं, सापे पाप नए निदरत खल तब यह मंत्र ठयो। श्राप देता हूं तो पाप लगेगा। क्यों पाप लगेगा? कहा कि श्राप देने के पहले क्रोध करना पड़ेगा, तो क्रोध करने में पाप हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने स्वयं दंडित न करके बल्कि श्री राम जी के हाथ से उनको मरवाना निश्चय किया। विनय पत्रिका 152 में गोस्वामी जी ने लिखा है कि कौशिक गरत तुषार ज्यों तक तेज तन तिया को। जो सुकेतु यक्ष की बेटी है ताड़का, उसमें इतना तेज है, हजारों हाथियों का बल है कि उसके तेज तथा उसकी सेना, उसके पुत्र को देख करके महर्षि विश्वामित्र जी महाराज हतप्रभ हो जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं। कौशिक गरत तुषार ज्यों, पाले की तरह गलने लगते हैं। सुकेतु नाम का यक्ष तप किया है, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि मुझे एक ऐसी पुत्री होनी चाहिए जो विशेष गुण और बल में हो। वरदान के प्रभाव से उस यक्ष को ताड़का नाम की बेटी हुई। सुंध नामक यक्ष के साथ उनका विवाह हुआ। यक्ष में बल ज्यादा हुआ करता है। उस बल के अभिमान से उसने श्री अगस्त जी को अनादर किया, जिससे श्री अगस्त जी ने कुपित होकर के उनको श्राप से नष्ट कर दिया। किसको? सुंध नामक यक्ष को। पति की मृत्यु सुनकर के ताड़का आग बबूला हो गई और बेटे के सहित महर्षि अगस्त जी पर हमला कर देती है। एकदम से खाने के लिए दौड़ी। तब श्री अगस्त जी ने कहा, ये तो राक्षस का काम है, तुम राक्षस हो जाओ।
श्राप मिलते ही ताड़का बेटे के सहित राक्षस हो जाती है। राक्षस होने के बाद रावण से मिल करके रावण के निर्देशानुसार उत्तर भारत में ही मिथिला प्रांत में बक्सर क्षेत्र में, जिसको जनस्थान भी कहते, वहां अपना निवास बना लेती है। स्वयं बल से संपन्न है, शारीरिक बल है, सैन्य बल है, पुत्र बल है, इसीलिए इस क्षेत्र में धर्म को होने नहीं देती है, यज्ञ अनुष्ठान को होने नहीं देती है। तब श्री विश्वामित्र जी महाराज श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी से श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर आते हैं, मांग कर लाते हैं, और श्री राम जी उसकी सेना और उसके बेटे सहित उसको संहार कर देते हैं। वैसे स्त्रियों को मारना यह अपराध है, लेकिन ताड़का जैसी स्त्री को मारना, पूतना जैसी स्त्री को मारना, सिंहका जैसी स्त्री को मारना सज्जनों के दृष्टि में कोई अपराध नहीं है। भगवान श्री राम जी ने पिताजी की आज्ञा और गुरु जी की आज्ञा को पालन करते हुए ताड़का को पहले मारा है। ताड़का को देख करके महर्षि विश्वामित्र जी ने आदेश किया है, श्री राघव इसको मारो। और श्री राम जी ने तुरंत एक ही बाण में उसका काम तमाम किया है। ऋषित राम सुकेत सुता की सहित सेन सुत की न विवाह की। और फिर ताड़का के मरने के बाद मां के मृत्यु के प्रतिशोध में बड़े क्रोधित होकर के सुबाहु मारीच ने सेना के सहित महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ स्थल पर हमला किया है। आज ताड़का मारी गई है, कल प्रातः यज्ञ आरंभ हुआ है। यज्ञ सुनते ही और मां के मृत्यु सुनकर के वह सुबाहु मारीच सेना के सहित आया है। भगवान श्री रामचंद्र जी बिना फल के बाण से मारीच को हवा में उड़ा दिए हैं और अग्नि बाण से सुबाहु को नष्ट कर दिए हैं। श्री लक्ष्मण जी ने उसकी सेना को समाप्त कर दिए हैं। तो भगवान श्री राम जी जो चरित किए वह क्या किए? महर्षि विश्वामित्र जी के लिए यज्ञ की रक्षा करते हुए, उनके आश्रम की रक्षा करते हुए सेना और सुत के सहित ताड़का को संहार किए। और हमारे श्री राम नाम महाराज क्या करते हैं? कहा नाम महाराज तो बड़ा चमत्कार दिखाते हैं। सहित दोष दुख दास दुरासा, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलय नाम जिमि रबिनि से नासा, दलय नाम जिमि रबिनि से नासा। दोष दुख सहित दुराशा को, दास के दुराशा को दोष दुख सहित नाम दलई, नाम महाराज दलई माने नष्ट करते हैं। कैसे? जिमि रवि निशि नासा, जिमि जैसे रवि माने सूर्य, निशि माने रात्रि को, अंधकार को नष्ट कर देते हैं।
सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमिर बिनिसी नासा। अंधकार चाहे जितना प्रबल हो, रात्रि चाहे जैसी हो, सूर्य को देखते ही कोसों दूर भागती है। और सूर्य भगवान उनको नष्ट कर देते हैं। वे भानु बिनु श्रमतम नासा। और इतना ही नहीं, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। प्रश्न ये उठता है, यहां पर भगवान श्री राम जी के चरित्र का क्रम भंग किया गया है। पहले यज्ञ की रक्षा है, बाद में श्री अहिल्या का उद्धार है। चरित्र के क्रम में तो यही है, परंतु यहां पर पहले अहिल्या उद्धार थी, फिर ऋषि यज्ञ की रक्षा की बात कही गोस्वामी जी ने। ऐसा क्यों? इसका समाधान यह है, जैसा कि भी आपने थोड़ी देर पहले सुना है कि भगवान श्री राम जी के अवतार काल में उनकी उदारता और कारण कृपालुता का सबसे बड़ा उदाहरण है अहिल्या का उद्धार प्रसंग। इसलिए पहले कहा। कुछ संतों ने ये कहा कि अहिल्या पंच कन्या में मानी जाती है, इसलिए उसके उद्धार की कथा को पहले कहा। परंतु अहिल्या पंच कन्या में है, यह कहना शास्त्रीय विरुद्ध है। आचार्य मयूख में यह शुद्ध श्लोक है। क्या? अहिल्या द्रौपदी तारा, कुंती मंदोदरी तथा। अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा। पंचकम नास्मरे नित्यम महापातक नाशनम। अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा। पाठ शुद्ध है पंचकम ना। उसी पंचकम ना को कुछ लोगों ने अपभ्रंश मान करके पंचकन्या कर दिया है, पर पंचकन्या पाठ नहीं है, पंचकम ना, जिसका अर्थ है इन पांचों को, इन पंचक को स्मरण करने से महापाप नष्ट होता है। एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, कहीं कहीं श्लोक ऐसा भी मिलता है जिसमें कुंती के जगह पर श्री सीता नाम है। पर ध्यान रहे, चाहे जहां भी यह श्लोक हो, भले ही वहां पर श्री सीता नाम हो, लेकिन श्री सीता नाम का मतलब श्री राम वल्लभा श्री सीता जी का नाम वहां नहीं है। हां, श्री कुंती जी का ही नाम श्री सीता हो ऐसा माना जा सकता है, लेकिन श्री सीता जी नहीं, सीता नाम से कुंती का नाम ही माना गया है। तो आप इस नाम को स्मरण में रखें, अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा पंचकम ना स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। आप कहेंगे इन पांचों को स्मरण महान कल्याणकारी ही क्यों बताया गया? कहने का भाव यह है कि अपने कर्म के द्वारा इन पांचों का पतन हुआ है। अपने कर्म से इन पांचों का पतन है, चाहे अहिल्या हो,
चाहे द्रौपदी हो, चाहे कुंती हो, चाहे तारा हो या मंदोदरी हो। कहिए कैसे? कहा अहिल्या की कथा प्रसिद्ध है। देवराज इंद्र ने इनके साथ सहगमन किया, व्यभिचार किया है। द्रौपदी के 5 पति, कुंती के भी 5 क्या 6 पति मानिए, और तारा मंदोदरी के 2-2 पति। इसीलिए अपने अपने कर्म से इन 5 का पतन हुआ है, लेकिन भगवान की इन 5 पर विशेष अनुकंपा होने से, जैसा कभी आपने सुना कि श्री अहिल्या जी पर भगवान श्री राम जी सर्वप्रथम अपनी उदारता, कृपालुता का परिचय दिए, और द्रौपदी जी के ऊपर, कुंती जी के ऊपर भगवान की कितनी बड़ी कृपा हुई है, कथा भागवत जी में, महाभारत में प्रसिद्ध है, प्रकट है कथा। तारा जी पर, मंदोदरी जी पर भगवान श्री राम जी की कितनी बड़ी कृपा हुई है, रामायण में कथा प्रसिद्ध है। तो मानो इस संकेत ये है कि जो भी कोई अपने कर्म के द्वारा पतन की ओर गया हो, अपने कर्म से गिरा हो, और यदि उस पर भगवान की कृपा हो गई हो, तो वही महान हो जाता है और वही स्मरणीय हो जाता है। इसलिए यह श्लोक प्रसिद्ध है। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकम ना स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। महाराज राम आदर्यो धन्य सोई। भगवान श्री राम जी जिनको अपना लेते हैं, आदर दे देते हैं, वही धन्य हो जाता है। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वही स्मरणीय हो जाता है, महान हो जाता है। तो ये 5 स्मरणीय हैं। इनके प्रातः काल स्मरण करने से, व किसी भी समय इन 5 को स्मरण करने से महापाप नष्ट होता है। और इन 5 ने भगवान की कृपा को विशेष रूप से जीवन में अनुभव किया है, 5 ने। तो पंचकन्या नहीं बल्कि पंचकम, अर्थात पंचक, इन 5 को, यह अर्थ स्पष्ट हो गया। कवितावली उत्तरकांड 5 पद में गोस्वामी जी एक बड़ा व्यंगात्मक शब्दों में विभीषण जी के लिए कहते हैं, सज्जन सीम विभीषण भो, सज्जन सीम विभीषण भो, अजहू बिल से बर बंधु बधूरत। विभीषण जी बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए, सज्जन हो गए, जो आज भी मंदोदरी के पति कहलाते हैं। सोई करतूति विभीषण केरी। तो कहने का अभिप्राय केवल यही है यहां पर कि भगवान की कृपा जिन पर हो जाए वही महान है। आप कहेंगे कि ऐसे लोगों पर भी भगवान की कृपा क्यों हो जाती है? इसका उत्तर यह है, यह इसलिए मैं स्पष्ट कर देता हूं, कुछ लोग तर्क करते हैं। इसका समाधान यह है कि भगवान भक्त के, जीव के मन को देखते हैं, कर्म वचन पर ध्यान नहीं देते हैं। कर्म से, वचन से चूक यदि हो गई हो और मन यदि ठीक है, तो रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार ही की। ये विशेषता है। अब कुछ लोग गलती करने के बाद वो कहते हैं ना हम गलत किए ही नहीं, तो भगवान उनसे नाराज होते हैं। जो गलती करने के बाद गलती स्वीकार करके भगवान के प्रपन्न होते हैं, भजन में प्रवृत्त होते हैं, तो भगवान उन पर विशेष कृपा करते हैं। ये इसका अभिप्राय है। दूसरा इसका समाधान यह है
कि प्रसंग के अनुसार क्रम भंग नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रधान श्री राम नाम का चरित है और गौण रूप में श्री राम चरित है। श्री राम चरित उदाहरण है और वर्णित है श्री राम नाम चरित। तो श्री राम नाम चरित में पहले कुमति का उद्धार होता है, पहले कुमति का उद्धार होता है। इसीलिए पहले अहिल्या की कथा कही गई। भाई पहले कुमति जाएगी तब तो दुरासा जाएगी। जब दुरासा चली गई तो कुमति रहेगी कहां? फिर दुरासा जब चली गई तो कुमति रहेगी कहां? इसीलिए पहले कुमति का नाश, फिर दुरासा का नाश। कुमति है अहिल्या और दुरासा है ताड़का। दोष है मारीच, दुख है सुबाहु। और ये जो सहित शब्द है ना, सहित, इस सहित माने ये सुबाहु मारीच की सेना है। सहित दोष दुख दास दुरासा, तलई नाम जिमि रवि निशि नासा। एक बात और समझ लीजिए यहां पर कि भगवान श्री राम जी सुबाहु को मार दिए, सेना को मार दिए, ताड़का को मार दिए, लेकिन मारीच को छोड़ दिए। लेकिन नाम महाराज मारीच को भी नहीं छोड़ते हैं, मारीच को तत्काल मारते हैं। क्यों? क्योंकि मारीच दोष के प्रतीक है। यदि जीवन में दोष बना हुआ है तो दुख फिर आएगा। मारीच बना हुआ रहा, इसलिए फिर से दुख आया। कैसे? मारीच बना था तभी तो श्री राम जी के लिए फिर दुख आया। श्री सीता जी के हरण करवाया उसने। लक्ष्मण कर प्रथम ही लाए नामा, पाछे सुमरे सिमन महु रामा। तो दोष यदि बना रहेगा तो समझ लो जीवन में फिर से दुख आएगा, क्योंकि दोष कारण है, दुख कार्य है। श्री राम नाम महाराज दोष को भी मार देते हैं, दुख को भी मार देते हैं, और दोष दुख की जननी जो दुरासा उसको भी मार देते हैं, और उसके जो सहायक कामादि विकार है सेना उसको भी मार देते हैं। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निशि नासा। दुरासा, दुरासा क्या है? कहा अपने श्री राम जी को छोड़ करके औरों से आशा करना ही दुरासा है। मोर दास कहा ये नर आशा, करई त कहु कहाँ विश्वासा, करई त कहु कहाँ विश्वासा। दास को किसी से आशा नहीं करनी चाहिए। बिनुघन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। हरिजन एव परिहरि सब आशा। विनय पत्रिका 168 में गोस्वामी जी ने लिखा, जे लोलुप भय दास आस के, ते सब ही को चेरो। जे लोलुप भय दास आस के, ते सब ही को चेरो। प्रभु विश्वास आस जीती जिन्ह, ते सेवक हरि केरो। वही विनय 163 में गोस्वामी जी ने लिखा, अब तुलसी ही दुख देत दया निधि, दारुण आस पिशाची। गोस्वामी जी बहुत परेशान होकर के ठाकुर जी से कहते हैं, प्रभु ये जो आशा है ना, ये पिशाचनी है,
अब तुलसी दुख देत दया निधि दारुण आस पिशाची। बहुत दुख दे रही है। दास को सबसे परेशानी होती है जहां तहां आशा करने से, क्योंकि यह पिशाचनी है। गोस्वामी जी ने कहा कि यह आशा किसी को सुख नहीं देती है, दुख सबको देती है। दोहावली में लिखा 258 में, तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, से ये शोक समर्पई विमुख भये अभिराम, विमुख भये अभिराम। तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम। गोस्वामी जी ने कहा अद्भुत देवता है, इसका नाम है आशा देवी। इसकी अद्भुतता क्या है, इसकी विलक्षणता क्या है? कहा दुनिया में जितने देवी देवता है उसकी सेवा करो तो वो प्रसन्न होते हैं, लेकिन ये ऐसी देवी हैं कि इनकी सेवा करो तो ये चिढ़ती हैं। अपने सेवकों पर बहुत चिढ़ती हैं। से ये शोक समर्पई, जो इसकी सेवा करता है उसको शोक देती हैं, और जो इसको उपेक्षा करता है, सेवा नहीं करता है, उसको सुख प्रदान करती है। विमुख भय अभिराम। ये आशा पिशाचनी है। यह आशा दुष्ट प्रकृति के देवी है। यह आशा अपनों को नहीं मानती, गैरों को मानती है। और भक्त लोग तो खास करके आशा से बहुत दूर रहते हैं। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़िए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सहित दोष दुख दास दुराशा, दलई नाम जिमि रवि निशिनाशा। श्री राम नाम महाराज दुराशा को नष्ट कर देते हैं, दोष दुख को भी समाप्त कर देते हैं। यह बड़ी बात है। इसलिए नाम के सहारे रहना चाहिए, नाम के आश्रित होकर के रहना चाहिए, श्री राम नाम का जाप करना चाहिए। भंजेउ राम आप भव चापू, भंजेउ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। भंजेउ राम आप भव चापू। श्री राम जी आप माने स्वयं, भव चापू भंजेउ, भव चापू माने शिव धनुष को, भंजेउ माने तोड़ दिए। और श्री राम नाम महाराज कहा, नाम महाराज के लिए तो कहना ही क्या है। श्री राम नाम महाराज भव भय भंजन, भव माने संसार के भय को, भंजन माने नाश कर देते हैं। इसलिए राम से बड़ा राम के नाम, श्री राम जी से बड़ा श्री राम जी का नाम है। भंजेउ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी शिव धनुष को तोड़ दिए। वह धनुष जो श्री सीता जी के स्वयंवर में श्री जनक जी महाराज ने प्रण के रूप में रखा था, जो धनुष को तोड़ेगा उन्हीं के साथ श्री सीता जी का विवाह होगा। धनुष तोड़ने वालों पर
विचार नहीं किया जाएगा कि यह धनवान है या नहीं, धनवान है या नहीं। धनु तोरे सोए बड़ई जान की रंक हो या राव। भंजऊ राम आप भव चापू। यह शिव जी का धनुष किसी से हिला तक नहीं, कोई नहीं उठा सका। राहु चढ़ाऊ तोड़ब भाई, तिल भर भूमि न सके छोड़ाई। भूमि से एक तिल बराबर भी नहीं हटा पाए। और एक दो नहीं, 10,000 की संख्या में राजा लोग एक साथ उठाने लग गए थे। भूप सहस 10 एक ही बारा। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवहीं सिधारे। केवल पृथ्वी के ही राजा लोग आए हो वो बात नहीं थी। पाताल से, स्वर्ग से देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, सब आए थे। मिथिलेश जी महाराज ने कहा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कवनीय, पावनिहार विरंचि जनु रचौ न धनु दमनीय। आप लोग कह सकते हैं कि बताइए किसको यह लाभ अच्छा नहीं लगा। यदि लाभ अच्छा न लगता तो आप लोग इतने दूर दूर से आते ही क्यों। हम बड़ा जस पाके लौटेंगे, क्या हुआ आप लोगों को। तो कोई नहीं धनुष को हिला सके, सब श्रीहत भय हारी ही राजा, श्रीहीन हो गए थे। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी, जिनके लिए श्री लक्ष्मण जी ने पहले ही कह रखा है, तब भुज बल महिमा उद घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देखी सब ठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। तो भगवान शिव का धनुष, जिस धनुष से भगवान शिव ने उन असुर को मारा था, जो बहुत बड़ा शक्तिशाली प्रभावशाली था। मयन महन पुर दहन गहन जानी, आने के सब के सार धनुष से गढ़ायो है। जनक सदस्य जेते भले भले भूमिपाल, कियो बल हीन बल आपनो बढ़ायो है। तुलसी सो राम को सरोज पानी परसत ही, टूटियो मानो बारे ते पुरारी ही पढ़ायो है। भगवान शिव ने मानो बारे थे बालापन से धनुष को पढ़ा रखा है। देखो बचवा, कोई छुए हिलना नहीं और श्री राम जी के सामने ठहरना नहीं, तुरंत खंडित हो जाना। तो भंजऊ राम आप भव चापू। शिव का धनुष, भगवान शिव का धनुष तोड़ना आसान नहीं था। बड़े बड़े शिव भक्त वहां आए थे, कोई नहीं तोड़ पाए। तो भगवान श्री राम जी बहुत बड़ा काम किए, लेकिन उस काम से भी बड़ा श्री राम नाम महाराज करते हैं। क्या श्री राम जी भव धनुष तोड़े हैं और श्री राम नाम महाराज भव को ही तोड़ देते हैं। क्या बढ़िया बात है। भव भय भंजन नाम प्रतापु। संसार का कोई भय नहीं ठहर सकता श्री राम नाम के सामने। विश्वास निष्ठा के साथ जो नामानुरागी हो गए, उनको कोई भय नहीं डरवा सकता है। श्री प्रहलाद जी से पूछा, नरसिंह पुराण में वर्णन है, हिरण्यकश्यप ने, तुमको डर नहीं लगता है? कहा नहीं पिताजी, मुझे कोई डर नहीं लगता है। क्यों, क्या बात है? कहा राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप समनैक भेषजम। सभी तापों को समन करने वाला भेषज को मैं सेवन करता हूं, फिर मुझे क्यों भय होगा? ये कौन सा भेषज है? कहा राम नाम जपताम
कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। यह है महाराज नाम महाराज की महिमा। नाम महाराज का प्रताप है। प्रताप क्या? नामाभास भी काम करता है। कोई हराम कहे तो भी काम बनता है, चराम कहे तो भी काम बनता है, विराम कहे तो भी काम बनता है। तो हराम चराम तराम विराम कुछ भी कह लो, इसमें नामाभास है। कवितावली उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा है 76 पद में, कथा है वराह पुराण की। आंधरो अधम जड़ जांजरो जरा जवन, सुकर के सावक ढका ढके लो मग में, गिरियो मही हरि हराम हो हराम हन्यो। वो गाली देने लगा सुअर के बच्चे को, हराम ने मुझे मार डाला। मुसलमान लोग हरामी कहते, राम जी का नाम नहीं लेगा, वो हरामी जरूर कहेगा, हराम कह देगा। तो हराम हो हराम हन्यो, हाय हाय करत परेगो काल फंग में। तुलसी विश्व को हो त्रैलोकपति लोक गयो राम, नाम की प्रताप बात विदित है जग में। सोई राम नाम को स्नेह सो जपत जन, ताकि महिमा क्यों कही जाती है जग में। तो वह अंधा अधम वृद्ध मुसलमान, वह शौच के लिए जा रहा था, सुकर के बच्चे से धक्का लगा, गिर गया। उसको गाली देते देते वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। श्री राम जी के धाम चला गया, भगवान श्री राम जी के पार्षद आकर ले गए। ये नाम की महिमा है। पाई न के ही गति पतित पावन राम, भजु सुनु सठ मना, गणिका अजा मिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना, आभीर जमन किरात खस, सुपचादि अति अघरूप जे कही, नाम बा रखते पिपावन, हो ही राम नमामि ते, हो ही राम नमामि ते। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरण तारन नर तेऊ। भाई कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। भव भय भंजन नाम प्रताप। राम नाम महाराज के प्रताप का डंका बज रहा है। चारों युग चारों वेदों में चौं युग चौश्रुति नाम प्रभाव, डंका बज रहा है, घमाघम धमाधम। ये नाम का प्रताप है। प्रताप का मतलब जाकी कीरति नाम सुने होत शत्रुर ताप, जग डेरात सब आप ही कहिए तासु प्रताप। ये प्रताप है जो परोक्ष में भी अपना काम करता हो। भगवान श्री राम जी का प्रताप है। शीक बाण से जयंत को प्रभु श्री राम जी ने मारा है। जयंत 14 भुवन में विभिन्न लोकों में गया है, लेकिन श्री राम जी के प्रताप है, कोई उसको बैठने को नहीं कहा है। भव भय भंजन नाम प्रताप श्री राम नाम का प्रताप है। किसी भी प्रकार से नाम का उच्चारण कीजिए, नाम लीजिए,
उनका प्रताप है कि आनंद ही आनंद रहेगा। देखिए, हम लोग राम जी के भक्त बन गए। जिस प्रकार से नाम मंत्र जपना चाहिए नहीं जपते हैं भाई। कम से कम 6000 मंत्र का जाप होना चाहिए, 21,000 नाम का जाप होना चाहिए, पाठ करना चाहिए। कुछ ही गिने चुने ही संत महापुरुष लोग करते हैं नियम पूरा। बाकी हम लोग तो रोटी राम है। पाने को मिले तो माला किनारे रख देंगे, और पा लिए तो नींद आ गई तो आराम से सो भी जाएंगे। फिर भी ये नाम महाराज का प्रताप है, नाम महाराज का प्रताप है। देख लीजिए, स्वामी जी ने कहा साखी वेद पुराण तुलसी तन ताको। नाम महाराज का प्रताप है कि बाबा लोगों को चकाचक रहता है हमेशा। ये नाम महाराज का प्रताप है। भव भय भंजन नाम प्रताप, रोटी लुगा नीके राखे, आगे हो के वेद भाखे। तो नाम महाराज भव को भंजन कर देते हैं। भव भंजन का मतलब आवागमन के चक्कर को समाप्त कर देते हैं। अंतराम कही आवत नाही। दंडक बन प्रभु किन्ह सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन, जनमन अमित नाम किए पावन। भगवान श्री रामचंद्र जी दंडक वन को सुहावन कीन, सुहावना बना दिए। नाम महाराज का श्री राम नाम महाराज तो जन के मन रूपी अनंत जनों के मन रूपी वन को पावन किए। जनमन अमित, जन के अमित मन, तो मतलब ये होगा कि अमित जन के मन, अनंत भक्तों के मन रूपी वन को श्री राम नाम महाराज पावन कर दिए। दंडक वन प्रभु की न सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन। दंडक वन श्रापित था, भगवान श्री राम जी वहां पहुंचे और वह पावन हो गया। दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र श्राप मुनिबर कर हरहु। दोहावली 172 में गोस्वामी जी ने लिखा, दंडक वन पावन करण चरण सरोज प्रभाव, ऊसर जामय खल तरही होई रंकते राव। विनय पत्रिका 257 में गोस्वामी जी ने लिखा, दंडक पुहमी पाए परसी भय पुनीत, जब ते राम किन्ह तह बासा सुखी भय मुनि बीती त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाई, तीन दिन प्रति अति हो ही सुहाई। खगमृग वृंद आनंदित रहे, मधुप मधुर गुंजत छवि लहई। भगवान श्री राम जी दंडक वन को पवित्र कर दिए। यहां पर एक और विचारणीय बात है। नाम महाराज की महिमा गोस्वामी जी गा रहे हैं, तो बालकांड की कथा गाए। राम भगत ही नर तनुधारी, तापस तिये ऋषि महर्षि विश्वामित्र जी का हित, धनुष भंग, ये सब बालकांड की कथा में है। बंजो राम आ भवचापू। और इसके बाद सीधे अरण्य कांड की कथा में आगे, दंडक वन प्रोकिन सुहावन, और निश्चय निकर दले रघुनंदन,
सबरी गिद्ध अरण्य कांड की कथा और राम सुकंठ विभीषण दो किष्किंधा कांड सुंदर कांड की कथा और फिर इसके बाद राम भालू कपिकटक बटोरा आदि आदि राम शकुलरन रावण मारा ये सब लंका कांड की कथा। फिर इसके बाद उत्तर कांड की कथा है राजा राम अवध राजधानी। अयोध्या कांड की कथा क्यों छोड़ दिए, यह प्रश्न है। इस प्रसंग में बालकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड की कथा है, लेकिन अयोध्या कांड की कथा छोड़ दी गई है। ऐसा क्यों? तो इसका समाधान यह है कि अयोध्या कांड की कथा में भगवान श्री राम जी का माधुर्य परक ही चरित है, ऐश्वर्य परक कोई चरित नहीं है। अब ईश्वरत्व को लेकर के चित्रकूट में यह है कि सबसे मिलने के लिए अपना ईश्वरत्व प्रकट किए। खास करके अयोध्या संबंधित अयोध्या कांड की कथा है, अयोध्या राज्य से संबंधित अयोध्या कांड में कथा है। इसीलिए अयोध्या कांड की कथा करुण रस से परिपूरित है, करुणा रस से युक्त यह कथा है, इसीलिए इस कथा को छोड़ दिए। और दूसरी बात यह है कि मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। मुनि लोग दो तरह से कथा करते हैं, जब विस्तार से कथा करते हैं तो अयोध्या कांड की भी कथा करते हैं, और जब संक्षिप्त में कथा करते हैं तो अयोध्या कांड की कथा छोड़ देते हैं। जैसे आजकल कथावाचक लोग विस्तार से कथा में बालकांड अयोध्या कांड की कथा तो कर लेंगे, बाकी अरण्य किष्किंधा सुंदर लंका को बहुत संक्षिप्त में, और उत्तर कांड के तो बिल्कुल संक्षिप्त में कर देंगे। तो ये भी एक परंपरा है, ऐसा नहीं कि हम उनमें दोष दिखा रहे हैं, सो नहीं, यह भी एक परंपरा है। व्यास समास सोमति अनुरूपा। साकेतवासी बक्सर वाले श्री नारायण दास जी महाराज, भक्तमाली जी महाराज मामा जी, वे केवल बालकांड की कथा करते थे सब जगह। वे कहते थे कि नहीं, मैं आगे कथा करता ही नहीं हूं, बालकांड की कथा चाहे जितना दिन कहिए सुनाने के लिए, और खास करके विवाह चरित है। तो एक उनकी परंपरा है। तो मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई। कुछ ऐसे भी हैं कि बालकांड की कथा को संक्षिप्त कर देंगे, अयोध्या कांड की कथा विस्तार कर लेते हैं, भरतलाल जी के प्रेम भक्ति को विस्तार करते हैं। कुछ ऐसे भी कथावाचक हैं कि बालकांड अयोध्या कांड में संक्षिप्त चले जाएंगे, अरण्य किष्किंधा सुंदर कांड में रुक जाते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे कि उत्तर कांड में रुक जाते होंगे। तो एक अपनी अपनी परंपरा है। यहां पर कहना यह है कि मानस जी में दो परंपरा दिखाई जा रही है, व्यास रूप में, विस्तार रूप में सब कांड की कथा कही जा रही है, संक्षिप्त में अयोध्या कांड की कथा छोड़ दी जा रही है। जैसे मारीच ने कथा सुनाई, जही ताड़का सुबाहु हति खंडेवर कोदंड खरदूषण त्रिशिरा बधेऊ, मनुज की असी बरी बंड जाहु भवन कुल कुशल विचारी। तो मारीच भी कथा कहता है, वह भी कथा कहता है। अब कुछ लोग तो उसको भक्त भी मान लिए हैं कि मारीच भक्त है, पर अयोध्या के संत महापुरुष उनको भक्त नहीं मानते। कहते हैं सुकृतन सुकृति परिहर कपटन कपटी नीच मरत सिखावत दे चले गिद्धराज मारीच। हाँ, अरण्य कांड की कथा में जरूर है कि अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभगति दीन सुजाना, और उसने प्रेम को छुपाया, अच्छी बात है। लेकिन अब वो राक्षस है, वो क्या भक्त हो सकता है जो माता श्री सीता जी को हरण कराने में अहम भूमिका निभाया है। तो वह कथा सुनाता है रावण से, क्या कहता है, जय ताड़का सुबाहु हति खंडे हर को दंड
बालकांड, खरदूषण त्रिसरा बधेव, किष्किंधा कांड। अच्छा, चंद्रमा मुनि कथा सुनाते हैं, त्रेता ब्रह्म मनुज तनुधर ही, बालकांड की कथा। और आगे सीधे अरण्यकांड में पहुंच गए। तासु नारी निश्चरपति हरहि, तासु दूत पठइय प्रभु दूता, किष्किंधा कांड। अति नहीं मिले ते हो पुनीता, वहां पहुंच गए। हनुमान जी महाराज भी संक्षिप्त में कथा सुनाते हैं। हनुमान जी महाराज भी संक्षिप्त में कथा सुनाते हैं समास रूप में। हर कोदंड कठिन जही भंजा, तो ही समेत नृपदल मद गंजा। खरदूषण त्रिसराय रुबाले, बधे सकल तुलित बलशाली, जाके बल लबलेस्ते जिते चराचर धारी। हनुमान जी भी कथा सुनाते संक्षिप्त में। अयोध्या कांड की कथा छोड़ देते हैं। मंदोदरी कथा सुनाती हैं। जनक सभा अग्नित भूपाला, रहे रहे तुमो बल अतुल विशाला, भंज धनु जानक विवाह, तब संग्राम जितव किनता है, सुरपति सुत जान बल थोरा। पहुंच गए अरण्य कांड। तो संक्षिप्त में अयोध्या कांड की कथा नहीं कही जाती, इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने भी नाम महाराज के चरित्र गाने में अयोध्या कांड की कथा छोड़ दी है। आ गए अरण्य कांड की कथा में। दंडक बन प्रभु की न सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन। दंडक वन की कथा दो प्रकार की है। एक तो कथा यह है, एक बार अकाल पड़ा तो सभी ऋषि मुनि गौतम जी के आश्रम में आ गए। तब गौतम जी कहाँ विराजते थे? कहा अमरकंटक में, जहां से श्री नर्मदा जी का उद्गम हुआ है। बड़ा ही सुरम्य स्थान है वह, वहीं विराजते थे। जब दुकाल समाप्त हुआ, दुर्भिक्ष समाप्त हुआ, सुकाल आ गया, तो ऋषि मुनि जाने के लिए तैयार हो गए। श्री गौतम जी ने उनको सविनय रोका। अब उन लोगों को अच्छा लगे ना, गौतम जी जाने देना। तो उन लोगों ने माया से एक गौ को रचना किए और उस पुष्प वाटिका में, उस बगीचे में गौ को खड़ी कर दिए। श्री गौतम जी महाराज उसको भगाने के लिए जैसे डंडा उठाए, वैसे ही वह गिर गई और मर गई। तो बाबा लोग यह कहते हुए कि इन्होंने गौ को मार दिया, गौ को मार दिया, चलो चलो अब यहां नहीं रहना है, सब चल दिए। तो श्री गौतम जी ने सोचा ये गौ मर गई, मैंने मारा नहीं, मर कैसे गई? ध्यान करके देखा तो कहा ये तो गौ है ही नहीं, तो माया द्वारा निर्मित गौ है ये। तब श्री गौतम जी ने कहा बाबा लोग, जहां आप जा रहे हो वहां अकाल ही पड़ा रहेगा, जाओ। कि दंडक वन के निवासी थे, दंडक वन में अकाल ही पड़ा रह गया। और बेचारे लोग इधर आ भी नहीं सकते अब, क्योंकि कपट छल करके गए हैं उधर। एक कथा तो यह है। दूसरी कथा है श्री शुक्राचार्य जी के श्राप की कथा है। वैवस्वत मनु जी महाराज ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु जी से कहा, चारों नीति को समन्वय पूर्वक राज्य का पालन करना, प्रजा का पोषण करना, देखना किसी नीति का दुरुपयोग न हो। इक्ष्वाकु जी महाराज ने बड़े धर्म पूर्वक प्रजा पालन शुरू किया। इनका एक पुत्र था, सबसे छोटा। वैसे शास्त्रों में इनकी महिमा गाई गई है, बड़ा ही अच्छा योग्य था, प्रजा के मनोरंजन कराने वाला, प्रजा को पोषण करने वाला, पालन करने वाला था। इसलिए उसका नाम ही दंड रखा, दंड नीति। और एक कथा यह भी है कि उनका नाम दंड रखा। नाम तो बच्चे में रखा जाता है, बाद में वो दंड हो गया। अच्छा, कभी कभी माता पिता नाम
यदि बिना सोचे विचारे रख देते हैं तो उस नाम का यथार्थ गुण उसमें प्रकट हो जाता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा भी है कि बढ़िया नाम रखा तब भी वह विपरीत ही करता है। नाम रखा हो सत्यवान और बिल्कुल झूठवान रहता है वो। तो इस प्रकार से नाम रखा हो धर्मात्मा, अहो पापात्मा, तो ऐसे ही होते हैं। तो दंड ने विंध्याचल के 2 शिखरों के बीच में 100 योजन विस्तृत नगर का निर्माण कराया, विस्तार किया, प्रजा का पोषण पालन करना शुरू किया। श्री शुक्राचार्य जी को अपना गुरु बनाया और वहां पर वह रहने लगा। वैसे संतों ने यह कहा कि उसके लिए भविष्यवाणी पहले हो गई थी कि इसके पर दंडपात होगा। अब हुआ यह कि बसंत ऋतु में यह अपने गुरु शुक्राचार्य के आश्रम पर गया और उनकी बेटी जो अर्जा थी उसके रूप पर विमोहित होकर के उनसे प्रणय का प्रस्ताव रखा। लेकिन उसने ये कहा कि आप मेरे पिताजी के शिष्य हैं, इस नाते से आप मेरे भाई लगते हैं, फिर भी आप राजा हो। यदि आपका मेरे ऊपर मन आया है तो आप धर्म पूर्वक मेरे पिताजी से वार्ता करके मेरा पानी ग्रहण आप करो। लेकिन उसने माना नहीं, उनके साथ जबरदस्ती किया और वह चलता भया। तब शुक्राचार्य आश्रम पर नहीं थे, वह दीन होकर के रो रही थी। शुक्राचार्य ने आकर के जब देखा, जब सभी बातें उनको मालूम हुई तो वे बड़े नाराज हुए, श्राप दिए कि आज से 7वें दिन लगातार 7 दिन तक इसके राज्य भर गरम बालू की वर्षा होगी और ये प्रजा सहित नष्ट हो जाएगा। इतना कह करके शिष्यों से कहा कि राज्य की सीमा में जितने हमारे शिष्य लोग हैं, परिकर लोग हैं, सबसे कहो बाहर आ जाए। और अर्जा के लिए व्यवस्था किया है कि इस प्रकार से अमुक जगह तुम रह करके तुम तपस्या करो। और फिर शुक्राचार्य वहां चलते भये। तो उस दंडक वन का उद्धार भगवान श्री राम जी अपने चरण कमल से किए हैं। जो श्री अगस्त जी ने कहा दंडक वन पुनीत प्रभु करहु। तो दंडक वन प्रभु की न सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन। भगवान श्री राम जी के नाम महाराज अनंत भक्तों के मन रूपी वन को पवित्र कर दिए और निशिचर निकर दले रघुनंदन नाम सकल कली कलुष निकंदन। निशिचर निकर दले रघुनंदन। रघुनंदन श्री राम जी निशिचर निकर दले। निशिचर निकर माने राक्षस समूह, खरदूषण तीसरा को समाप्त किए। नाम सकल कलि कलुष निकंदन। श्री राम नाम महाराज समस्त कली के कलुष माने पापों को निकंदन माने नाश किए हैं। नाम सकल कलि कलुष निकंदन। यहां पर निश्चर निकर दले रघुनंदन से पंचवटी की कथा समझनी चाहिए। 14,000 सेना सहित खरदूषण त्रिशरा को भगवान श्री राम जी ने मारा है। श्री काष्ट जीवा स्वामी जी महाराज ने इस प्रसंग को बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। भाई पंचवटी के रन में बड़ो रंग समुझन में। भाई पंचवटी के रन में बड़ो रंग समुझन में।
चाह सुपनखा सदा सुहागिनी, खेली रही मन बन में। लखन दास ताके धरि काटे, नाक कान एक क्षण में। और खर है क्रोध लोभ है दूषण, खर है क्रोध लोभ है दूषण, काम बसई त्रिशिरन में। भाई पंचवटी के रन में, काम क्रोध लोभ मिली दरसई, तीनों एक ही तन में। इस प्रकार से उन्होंने विकारों को लेकर के और बड़े सुंदर तरीके से यह पद प्रस्तुत किया है। तो निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। सबरी गिद्ध सुसेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। वेद विदित गुण गाथ। गोस्वामी जी महाराज श्री राम नाम की महिमा गा रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमान जी से।